नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में कुल 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा था। उपचुनाव की बात किया जाए तो आपको बता दें कि यह उपचुनाव संपन्न भी हो चुका है और कल मतगणना हो रहा था। और मतगणना की बात करें तो आपको बता दें कि इस उपचुनाव में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपना जलवा बरकरार रखा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जैसा आप सभी को पता ही होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद जो विधानसभा की सीटें खाली हुई थी, उन सभी सीटों पर विधानसभा का चुनाव हो रहा था। और इन 9 विधानसभा के उपचुनाव में कुल 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज किया है, तो वहीं 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज किया है। इस रिजल्ट को देखकर कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का जलवा बरकरार है। जैसा आप सभी लोगों ने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस हिसाब से उम्मीदें की गई थी उत्तर प्रदेश से, उस तरह की सीटें नहीं निकल पाई थी। और उस समय लोकसभा के रिजल्ट को देखकर उत्तर प्रदेश में यह चर्चा शुरू हो गया था कि यह भारतीय जनता पार्टी का ढलान शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में जलवा धीरे धीरे अब कम हो चुका है। इस तरह की चर्चा उत्तर प्रदेश के गली चौराहों पर चल रही थी। लेकिन आज के विधानसभा चुनाव को देखकर कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का जलवा आज भी बरकरार है। लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ गलतियां रही होंगी जिसकी वजह से अच्छा रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन आज के विधानसभा चुनाव ने इस बात को फिर से एक बार साबित कर दिया है कि कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ जी का जो मेहनत है वह रंग लाया है। और योगी आदित्यनाथ जी का जलवा आज भी उत्तर प्रदेश में बरकरार है। 9 सीटों में से 7 सीटों पर जीत दर्ज करना कोई आम बात नहीं होती है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। और और ये वही सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी का पहले से ही गढ़ माना जाता है। करहल में इसके पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ही विधायक थे। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव लड़ा और वह सांसद बन गए, तब से यह सीट खाली थी। और अब यह सीट फिर समाजवादी पार्टी के खाते में चल गई है। और दूसरा सीट है सीसामऊ से भी समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है। और उसके बाद 7 सीटों पर बीजेपी प्लस ने जीत दर्ज की है, जिसमें से 6 भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, तो वहीं 1 आरएलडी ने जीता है, यानी कि जैन चौधरी की पार्टी ने 1 सीटों पर जीत दर्ज की है। अगर सीटों की बात किया जाए तो आपको बता दें कि गाजियाबाद विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के संजीव शर्मा ने जीत दर्ज की है, तो वहीं कटहरी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के धर्मराज निषाद ने जीत दर्ज की है। और उसके बाद खैर विधानसभा सीट की बात किया जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र दिलेर ने जीत दर्ज की है। उसके बाद अगर कुंदरकी विधानसभा सीट की बात किया जाए तो कुंदरकी विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी के रामवीर सिंह के द्वारा जीत दर्ज की गई है। और उसके बाद अगर मझवा विधानसभा सीट की बात किया जाए तो आपको बता दें कि यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट सुचिस्मिता मौर्य के द्वारा जीत दर्ज की गई है। वहीं अगर मीरापुर विधानसभा सीट की बात किया जाए तो आपको बता दें कि जैन चौधरी की पार्टी से मिथिलेश पाल के द्वारा जीत दर्ज किया गया है। वो भी एनडीए के हिस्सा है, यानी कि यह सीट भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती है। और उसके बाद फूलपुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर दीपक पटेल के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जीत दर्ज की गई है। और उसके बाद अगर सीसामऊ विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर सीसामऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के नसीम सोलंकी के द्वारा जीत दर्ज की गई है। वहीं अगर करहल विधानसभा सीट की बात किया जाए तो करहल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट तेज प्रताप सिंह के द्वारा जीत हासिल की गई है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जिस हिसाब से लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी की तरफ से परफॉर्मेंस किया गया था, उस परफॉर्मेंस का नतीजा विधानसभा के उपचुनाव में देखने को नहीं मिला है। अब इसके पीछे चाहे जो भी कारण रहा हो वह अलग बात है, लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बाकी इस विधानसभा उपचुनाव को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।